इस गांव की एक ही रीत थी। सूरज डूबने से पहले चूल्हे जल जाने चाहिए और किवाड़ बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि अंधेरा होते ही ये गांव इंसानों का नहीं बल्कि उसका हो जाता था। किसी ने मेरी कपिला गाय को देखा है? दोपहर को खूंटा तुड़ाकर जंगल की तरफ भाग गई थी, अभी तक नहीं लौटी। रामू, गाय की चिंता छोड़ और अपने घर की कुंडी लगा। आज अमावस की रात है। आज के दिन तो परिंदा भी उस जंगल की तरफ पर नहीं मरता। पर काका, वो मेरी रोजी रोटी है। अगर रात भर बाहर रही तो जंगली जानवर उसे चीर डालेंगे। जंगली जानवर? रामू, तू अभी भी अनजान बन रहा है। उस जंगल में जो रहता है वो मांस नहीं, रूहें नोचता है। हवाओं के रुख को देख, पत्तों की सरसराहट सुन। रति जाग चुकी है। महाराज, ये सब पुरानी बातें हैं। अब वो चुड़ैल कहाँ? पुरानी बातें? जाकर देख उस जंगल की मिट्टी को जो आज भी इंसानी खून से लाल है। 20 साल पहले उसे इसी चौपाल पर पत्थर मार मार कर मार डाला गया था, लेकिन उसकी तड़प और उसका बदला आज भी उसी काली झाड़ी के पीछे सांस ले रहा है। आज की रात खूनी है रामू, लौट जा, वरना कल सुबह तेरा सिर्फ नाम बचेगा। जंगल के भीतर रोशनी का नामो निशान नहीं था। रामू की लालटेन की पीली रोशनी जहां तक जाती, वहां पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी आकृतियां बनाती, जैसे कोई राक्षस बाहें फैलाए खड़ा हो। कपिला, ओ कपिला, कहाँ है तू? उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में टकराकर वापस आ रही थी। अचानक दूर कहीं एक सूखे पेड़ की टहनी टूटने की आवाज आई। रामू वहीं ठिठक गया। उसने लालटेन ऊपर उठाई। झाड़ियों के पीछे 2 चमकती हुई पीली आंखें उसे घूर रही थीं। पहले उसे लगा कि वो उसकी गाय है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब गया उसे एहसास हुआ कि वे आंखें जमीन से 7 फीट की ऊंचाई पर थीं। रामू, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ। रामू का खून जम गया। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ रहा हो। उसने गर्दन घुमाई तो देखा कि सामने के पुराने सूखे बरगद पर कोई उल्टा लटका हुआ था। उसके सफेद मटमैले बाल जमीन पर सांपों की तरह रेंग रहे थे। उसका शरीर राख की तरह धूसर था और पैर घुटनों से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसके लंबे काले नाखून पेड़ की छाल में धंसे हुए थे। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। चीख क्यों रहे हो रामू? क्या तुम्हें तुम्हारी गाय चाहिए? वो देखो, इंसानी मांस चखे हुए बहुत अरसा बीत गया। आज अमावस्या है। आज मेरा प्रतिशोध और मेरी भूख दोनों शांत होंगे। रति ने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया। वहां रामू की गाय मृत पड़ी थी। उसका पेट चीरा हुआ था और उसके चारों ओर रति के पैरों के निशान थे। ये देखकर रामू की रुलाई फूट पड़ी, लेकिन रति की आंखों में दया नहीं, एक क्रूर भूख थी। जंगल अब चुप नहीं था। हवाएं चीखने लगी थीं और पेड़ों से खून जैसा गाढ़ा तरल टपकने लगा था। रामू अब रति के चंगुल में था और उसकी मौत का तांडव बस शुरू होने वाला था। इंसानी मांस चखे हुए बहुत अरसा बीत गया। आज अमावस्या है। आज मेरा प्रतिशोध और मेरी भूख दोनों शांत होंगे। मौत जब सामने खड़ी हो तो वक्त ठहर जाता है। रामू की आंखों में अपनी जिंदगी के आखिरी पल एक फिल्म की तरह घूम रहे थे, लेकिन रति को कोई जल्दी नहीं थी। उसे तड़प पसंद थी। जानते हो रामू, जब तुम लोगों ने मुझे पत्थर मार मार कर मार डाला था, तब मैंने भी ऐसे ही दया की भीख मांगी थी। मेरे एक एक अंग को तुमने तोड़ा था। आज मैं हिसाब बराबर करूंगी। मुझे छोड़ दो, मेरी छोटी बेटी है। रति माँ, रहम करो। रहम? रति मर चुकी है, अब सिर्फ ये चुड़ैल बची है।
अभी तो शुरुआत है। अभी तेरा दिल धड़कना बंद नहीं करेगा, क्योंकि मुझे तेरा गर्म खून पीना है। रति को सिर्फ रामू की मौत से संतोष नहीं हुआ था, उसे तो अपना बदला पूरा करना था। उस हर एक गांव वाले से जिसने उसे कभी पत्थर मारा था या उसे चुड़ैल कहकर दुत्कारा था। उसकी भूख अब सिर्फ मांस की नहीं, बल्कि इंसानों के खौफ की थी। पिताजी, दरवाजा खोलो, मैं कपिला लेकर आ गई हूँ। मुझे डर लग रहा है। कौन है इतनी रात को? माँ, पिताजी आ गए। राधा, दरवाजा खोलो, मैं घायल हूँ। चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया है। राधा हिचकिचाई, लेकिन अपने पति की दर्द भरी आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, रति ने रामू का सिर अंदर फेंक दिया। रति ने अंदर झांका। राधा ने जैसे ही अपने पति का कटा हुआ सिर देखा, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेटी, जो अभी तक दरवाजे के पीछे खड़ी थी, अपनी माँ को गिरा हुआ और अपने पिता का सिर देखकर जम सी गई। उसकी आंखें खौफ से भर गईं। यही तो मैं चाहती थी, डर, चीखें। रामू, ये किसने किया? चुड़ैल, बस चुड़ैल फिर लौट आई। महाराज, वो चुड़ैल वापस आ गई है। उसने रामू को मार डाला, उसके सिर को उसके घर में फेंक दिया। दुष्ट आत्मा, आज तेरा अंतिम दिन होगा। हवा अचानक रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी बरगद की जड़ों से एक काली धुंध निकलनी शुरू हुई। ओम ह्रीम काली, महाकाली, प्रकट हो दुष्ट आत्मा, अपने अंत के सामने खड़ी हो। भैरव, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। इन गांव वालों का खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगी। कोई बाहर मत निकलना, ये उसकी माया है। अपनी आंखें बंद कर लो। देख भैरव, एक और बलि। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने गांव के खौफ को कम किया, लेकिन खत्म नहीं। रामू और सोमू की चिताएं जल रही थीं। गांव वाले अब सुरक्षित थे, लेकिन उनकी आंखों में वो खौफ हमेशा के लिए बस गया था। भैरव ने अपनी झोली उठाई और गांव की सीमा की ओर चल पड़ा। जाते जाते उसने एक आखिरी बार उस सूखे बरगद को देखा। बुराई कभी मरती नहीं, वो बस सो जाती है। जब तक इंसान के भीतर नफरत है, रति जैसी रूहें वापस आती रहेंगी।